यस, तो हमने केसेस पढ़े कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के। अब हम पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। लेटरल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा नाम है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। राइट, उसमें क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कुछ नहीं, हम ऑलरेडी जानते हैं इस बात को। लेट्स से अगर मैं तुम्हें एक सवाल दूं कुछ इस तरीके का कि कोई एक मिरर है, उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, उसके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, लेट्स से ये इसका फोकस है, वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैं तुम लोगों को ऐसे बोल दूं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है जिसकी लेंथ है ए बी, इसकी लेंथ लेट्स से है 10 सेंटीमीटर। तो तुम ऐसा पूछ लिया कि व्हाट विल बी द इमेज लेंथ एंड व्हाट विल बी यू कैन से लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेसिक बात हम जो जानते हैं, बेसिक तरीका जो जानते हैं सवाल सॉल्व करने का, वो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी पॉइंट की इमेज निकालेंगे, फिर ए पॉइंट की इमेज निकालेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने को इसकी जो इमेज मिलेगी उसकी लेंथ आ जाएगी। बेसिक बात हमें पता है, तो फटाफट एक बार कर लेते हैं। तो लेट्स से सबसे पहले अगर बी पॉइंट की बात करो तो बी पॉइंट तो पे है कितने, -40 सेंटीमीटर पे। तो जो बी डैश होगा उसकी जो इमेज बनेगी क्या, वो भी -40 सेंटीमीटर पे बनेगी, क्योंकि वो कैसा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो उसकी इमेज भी वही बनेगी। बाकी वो कहीं पे भी दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से तुम लोग यू है तो वी निकाल सकते हो, ठीक है। ए पॉइंट की बात करो तो पॉइंट ए के लिए जो यू की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी भाई, 20 20 40 और 10 50 -50, और एफ की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर फॉर कॉनकेव मिरर, राइट। तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा v विच इज इक्वल टू यू एफ बाई यू माइनस एफ। यू कितना है -50, एफ है -20 डिवाइड बाय -50 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय -30, तो -100/3, -33.33 सेंटीमीटर। इन द सेंस कि इसका जो v रहेगा, मतलब अगर लेट्स से कि अगर मैं बोलूं b डैश यहाँ पर है तो a डैश कहाँ पर रहेगा, -33.33, मतलब यहाँ कहीं पे आ रहा हूँ इधर, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, -30.33, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, 40 माइनस ये, ठीक है। सो अपने पास है लेंथ ऑफ द इमेज दैट इज इक्वल टू दिस वन। लेंथ ऑफ द इमेज कितनी हो जाएगी यहाँ पर बताओ, लेंथ ऑफ द इमेज, लेंथ ऑफ द इमेज, ठीक है। लेंथ ऑफ द इमेज कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द इमेज विल बी 40 माइनस 33.33, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, -6.67 सेंटीमीटर। तो अपने पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, जैसे अपने पास लेटरल ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या आया था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अपने पास भी यहाँ पर आ जाएगा, ये तो है अपना एल आई, तो अपने पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, लेंथ ऑफ द इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस हाइट की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, लेंथ। तो अपने को इमेज भी लेंथ पता है, और ठीक है भाई, तो भाई लेंथ ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द इमेज देखो बी डैश यहाँ पर है, डैश यहाँ पर है, तो ए बी की लेंथ अगर ए बी लेंथ में ऐसे मानो तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगी इस तरीके से लेफ्ट साइड, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अपन लेंथ ऑफ द इमेज क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ द इमेज हो जाएगी 6.67, और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है अपना 10 सेंटीमीटर। बट जब ऑब्जेक्ट की लेंथ लिखोगे तो प्लस लिखोगे, इमेज की लेंथ माइनस लिखोगे, ठीक है, क्योंकि इमेज की लेंथ हम यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे, ए डैश बी डैश, और ऑब्जेक्ट की लेंथ ए टू बी, तो ये डायरेक्शन अपनी पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन अपनी नेगेटिव ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन करेंगे, जब भी अपने को लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालना है तो आंसर 0.67 इस तरीके से कुछ आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा अपना लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का केस, ठीक है। तो सिंपल अगर अपने को डेटा दिया है तो हम विदाउट ये फॉर्मूला हम कर सकते हैं। काफी बार ऐसा आ जाता है, जैसे एक सवाल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अपने पास कुछ ऐसा सवाल आया कि लेट्स से कोई लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, वापस वही टाइप का सवाल लेते हैं, यहाँ पर है एफ और यहाँ पर है सी। मुझे ऐसा दिया हुआ है कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं पे रखा हुआ है, बट ऑब्जेक्ट की लेंथ है लेट्स से 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर बहुत ही कम वैल्यू है, और उसकी लेंथ ए बी कुछ इस तरीके से ले लो, ठीक है। तो क्या करेंगे,
अब तुम लोग इसके लिए देखो, हमें मेथड पता है क्या करना है। b है जो यहाँ पर b दिया हुआ है, b के लिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये अगर 20 है तो ये पूरा हो जाएगा 40, तो 40 माइनस इतना आधा, इसका आधा कितना होगा 1.5 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर मतलब 0.15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 0.15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 39 माइनस 39.85 सेंटीमीटर कर लेना, 40 मिनट माइनस 1.5 मिलीमीटर। और ए है, ए पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा 40 प्लस 1.5, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 40.15 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों के लिए आ गया। ठीक है, दोनों के लिए यू आ गया, तो दोनों के लिए वी की वैल्यू भी आ जाएगी। बट तुम लोग एक बार अगर एक लॉजिक लगाओगे तो हमें एक बात पता पड़ेगी कि हमें पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जब हम 1/v निकालेंगे तो इट विल बी माइनस 1/u माइनस 1/f। ठीक है, प्लस लिखो अभी, तो यह आ जाएगा माइनस, u की वैल्यू कितना है माइनस 39.85 और f की वैल्यू माइनस 20। तो ध्यान से देखोगे जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो बिल्कुल हमें मजा नहीं आएगा सॉल्व करने में, क्योंकि इसको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो तब कैसे करेंगे हमें, ठीक है, जब ये बहुत ही छोटी लेंथ दी हो। देखो स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट लेंथ, व्हेन ऑब्जेक्ट लेंथ इज स्मॉलर, है ना, तो तब हम किस तरीके से करेंगे इसको, तो देखते हैं अभी किस तरीके से करेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो f की वैल्यू कांस्टेंट है भाई, कोई भी अगर मिरर है, कोई भी मिरर दिया हुआ है तो उसकी फोकल लेंथ तो भाई कभी भी चेंज नहीं होगी, मुझे ये बात पता है। तो इस टर्म को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, बाय डिफरेंशिएटिंग। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा 1/v को, तो भाई 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, 1/y का माइनस 1/y स्क्वायर, और जो भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, जैसे 1/x का करूंगा तो क्या आएगा माइनस 1/x स्क्वायर dx, राइट। अब x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ dx आके फिर ये कैंसिल हो जाता है, वो बात अलग है, बट हमें ये बात पता होनी चाहिए। तो 1/v का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1/v का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस 1/v स्क्वायर, और v का डिफरेंशिएशन dv, राइट। उसी तरीके से 1/u का क्या हो जाएगा माइनस 1/u स्क्वायर, और u का हो जाएगा dv du, और f तो भाई कांस्टेंट है ना, तो उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा, जीरो हो जाएगा भाई। तो ये अपने पास ये आ जाएगा माइनस 1/v स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1/u स्क्वायर du। और ध्यान से देखोगे अगर मैं ये लिखूं dv/du that will be equal to minus v square by u square. And what is this dv by du? dv by du, dv is the change in the image length, v मतलब image distance, और dv मतलब चेंज इन द इमेज डिस्टेंस। जैसे हम बोलते हैं x मतलब पोजीशन और dx मतलब उसके अंदर थोड़ा चेंज। तो dv इन द सेंस कि जो उसका ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो कितना चेंज हुआ, चेंज छोटा सा लेंथ किसका, ऑब्जेक्ट का, और ये चेंज इन द ऑब्जेक्ट लेंथ ऐसा बोल सकते हो। तो dv by du को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अपना लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का नॉर्मल फॉर्मूला अपने पास आता है माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, और तुम लोग देखोगे तो इट इज v बाय यू का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, वेयर m इज द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है भाई, तो अगर तुम्हें ये सारी चीजें दी है तो तुम लोग आराम से ये चीज निकाल सकते हो। अब देखो ये वाला सवाल करते हैं फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। ये तो अब कुछ केस में काम आए तो यूज करना है, बाकी माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर ही याद रखना है। तो अगर अपने पास है कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इतना है, तो सबसे पहले अपन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। अब इसके लिए v की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी f मैंने कितनी ली थी 20 ली थी, तो f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। u की वैल्यू क्या लोगे, ध्यान से देखोगे तो ये
40 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में मैं 1.5 मिलीमीटर को निग्लेक्ट कर सकता हूँ, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट लेंथ है उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू है उसके कंपेयर में मैंने अगर इसको निग्लेक्ट कर लिया तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस मिरर से कितनी है, 40 के बराबर। मतलब मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है, तो ये लेंथ को मैंने इग्नोर किया इस बड़े डिस्टेंस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसके लिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, -40 सेंटीमीटर। और अपन को पता है जब u -40 है तो v की वैल्यू भी क्या होगी भाई, -40 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। तो अपने पास लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन है, अपन कहीं और भी ले सकते थे वैल्यू, बट ठीक है, जो जो भी है जाने दो, बाकी कुछ भी आ सकता है। अब इसको मैं 50 सेंटीमीटर पे रख दूं, ये वाली डिस्टेंस, तो हो सकता है उस हिसाब से तुम्हें v निकालना पड़े। बस फॉर्मूले के अंदर निकालना है लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन माइनस v बाई यू का स्क्वायर, v है -40, u भी है -40 और उसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। तो लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू -1। तो लेंथ ऑफ इमेज क्या आ गया, -1 इनटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वेयर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 मिलीमीटर। सो द आंसर इज लेंथ ऑफ द इमेज इज आल्सो -3 मिलीमीटर बच्चों, ठीक है। वो तो अपने केस में यहाँ 1 आ गया, -1 आ गया, ठीक है। ये स्क्वायर से बाहर है ना माइनस, इसलिए -1 रहा। अब सोचो कि ये u तो मैं कुछ और देती, मतलब c की जगह कुछ यहाँ दे देते ऑब्जेक्ट ab, और उसकी लेंथ भी लेट से 3 मिलीमीटर है, और ये जो डिस्टेंस है लेट से मुझे दी है 60 सेंटीमीटर। तो अगर ये 60 है तो उसके हिसाब से तुम लोग v निकाल सकते हो, v निकालोगे तो कुछ भी आएगा, ठीक है, वो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, 120 जो भी है कर सकते हो, तो उसके हिसाब से v आएगा, फॉर्मूले में पुट करो, ये आ जाएगा, तो लेंथ ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, ये इनटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, सो यू विल गेट लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से यूज आएगा लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन का टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द इमेज व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और परपेंडिकुलर टू होगा तो -v बाई यू, जो हम ऑलरेडी जानते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के नाम पे, राइट। चलिए, अब जैसे हमने वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर्स की बात करी थी कि प्लेन मिरर्स के अंदर अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज की वेलोसिटी क्या रहेगी, मिरर भी मूव कर रहा है फिर भी इमेज की वेलोसिटी क्या रहेगी, ये सारी डिस्कशन हमने की थी। अब कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव के अंदर भी अगर हमें इमेज वगैरह की वेलोसिटीज वगैरह दे दे तो किस तरीके से करना है। सो लेट्स से देखना, पहले आराम से देखना कि किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्योंकि कुछ एक दो सवाल टफ आ जाएंगे, क्वेश्चन तो नहीं, क्वेश्चन के फॉर्म में चलो समझते हैं, ठीक है। वेलोसिटी, हेडिंग मार लेना, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स मतलब इसमें कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, वो समझ सकते हो। तो लेट्स से अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, जिसकी फोकल लेंथ कुछ है 20 सेंटीमीटर, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेट्स से 30 सेंटीमीटर पे, और ऑब्जेक्ट की हाइट सॉरी वेलोसिटी मुझे दी है लेट्स से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मिरर मुझे दिया है लेट्स से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से जाता हुआ, तो मुझे ऐसा पूछ लिया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। वहां तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज was equal to 2 times velocity of mirror minus velocity of object। ऐसे यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ फॉर्मूला आएगा, बट थोड़ा सा फर्क आएगा, क्योंकि इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो धीरे धीरे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा वैसे वैसे v भी चेंज होगा, u भी चेंज होगा, तो हमें उसके हिसाब से कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, यहाँ पर फोकल लेंथ को भी थोड़ा कंसिडर करना है। चलिए एक और बात कि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो क्या क्या चीजें बदल रही है, क्या क्या चीजें नहीं बदल रही है। जैसे इसकी फोकल लेंथ है वो कभी नहीं बदलेगी, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ कभी नहीं बदलेगी, तो फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है। तो अपने पास तो रिलेशन है 1/v + 1/u = 1/f। अब देखना ध्यान से, फोकल लेंथ अपने पास है कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं इस टर्म को टाइम से डिफरेंशिएट करूं, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो पहली बात है अगर मैं क्वांटिटी डिफाइन करूं जिसको मैं बोल दूं dv/dt। नाउ व्हाट इज दिस dv/dt, और यू कैन से du/dt। du/dt क्या है, du/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट
और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से जा रहा है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, you can say object distance with respect to time which is object velocity। but एक बात याद रखना, ये जो हमने निकाला है, ये जो हमने 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा है वो किसके रिस्पेक्ट में, u क्या है, u is basically you can say distance of object from the pole, ठीक है, इन द सेंस कि जो du by dt भी हम लिखेंगे वो भी हम किसके रिस्पेक्ट, अगर u ही पोल के रिस्पेक्ट में है तो du by dt ऑब्वियस सी बात है पोल के रिस्पेक्ट में होगा। इन द सेंस ये du by dt अपने पास आया वो इस पोल के रिस्पेक्ट में आया, मतलब इस मिरर के रिस्पेक्ट में आया, वो ऑब्जेक्ट की इंडिपेंडेंस वेलोसिटी नहीं है। क्योंकि लेट्स से कि अगर मिरर यहां पर कहीं होता, ठीक है, अगर मिरर यहां पर कहीं पे होता तो उसके लिए u चेंज हो जाता, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है इट इज अ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो है, बट इट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। आई होप ये बात समझ में आ गई, क्योंकि जहां पर अपन मिरर मानेंगे उसके हिसाब से ही v और u लिखते हैं। भाई हमने जो साइन कन्वेंशन पढ़ा था उसके अंदर पहला रूल अपना यही था कि ऑल द डिस्टेंसेस वी मेजर फ्रॉम द पोल, तो ये भी पोल से ये भी पोल से, तो जो भी dv by dt भी आएगा वो भी पोल के रिस्पेक्ट में आएगा, इन द सेंस पोल के रिस्पेक्ट में मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में। So it is a velocity of object with respect to mirror and it is velocity of image with respect to mirror, पहली बात है ना। It is a rate of change of v, मतलब rate of change of image distance which is velocity of image with respect to mirror, ये बात भी मेंशन करना जरूरी है। अब इस पूरे टर्म को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा -1/v²। अब v का अब लास्ट टाइम मैंने लिखा था dv, क्योंकि वहां पर मैंने किसी के रिस्पेक्ट में नहीं किया था, ऐसे ही डिफरेंशिएट किया था, तो इसको अपन बोल सकते हैं dv तो रहेगा ही बट टाइम के रिस्पेक्ट में है तो कुछ ऐसे, राइट। फिर ये क्या हो जाएगा 1/u का -1/u² du/dt, और फोकल लेंथ तो बच्चों कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/v² dv/dt दैट इज इक्वल टू 1/u² du/dt। नाउ this dv/dt will become -v²/u² into du/dt and this v²/u², ठीक है, v²/u² तो नहीं, ये वाली वैल्यू dv/dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर दैट इज -v²/u² du/dt व्हिच इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो अपने पास फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर दैट इज इक्वल टू -v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो वेल एंड गुड, नहीं याद हो कैसे करना है 2 सेकंड में आ जाएगा, फटाफट से डिफरेंशिएट करो फॉर्मूला बनाओ। बट ये बात याद रखनी है कि दिस इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो मिरर की वेलोसिटी जब 0 0 दी है, ठीक है, तो आराम की बात है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट ही रहेगी, है ना। तो बस ये वाली टर्म याद रखनी है, फॉर्मूला है अच्छा सा। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस वाले सवाल के अंदर देखो वेलोसिटी ऑफ मिरर दी है 5 सेंटीमीटर, एक को पॉजिटिव मानना है एक को नेगेटिव, बस ये बात याद रखनी है। अब इस पर्टिकुलर केस में u की वैल्यू कितनी है भाई, u की वैल्यू है -30, f की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यहां पर अपनी v की वैल्यू क्या आ जाएगी -30 -20 डिवाइड बाय -30 + 20, तो ये आ जाएगा 600 डिवाइड बाय -10, तो ये आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, है ना। तो आराम से वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर तो आराम से अपन निकाल सकते हैं। ये तो आ गया v, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, v निकाल लो पहले, फॉर्मूला लगाओ एंड फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ट्राई कर सकते हो, वैल्यू पुट करनी है बस। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 5 दैट इज इक्वल टू -v²/u²। अब मैं एक काम करता हूं, मैं ना माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके vm माइनस v0 लिख दूंगा, तो ये माइनस का कोई झंझट नहीं रहेगा। v² है कितना -60 डिवाइड बाय u² व्हिच इज -30, और उन दोनों का मैं स्क्वायर कर लेता हूं इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर को मैंने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये माइनस हटा दिया,
ठीक है, तो कुछ ऐसा बन गया v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। और ये तो वेलोसिटी ऑफ मिरर है 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, तो ये हो जाएगा 3। तो अपने पास ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस 5 दैट इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 12। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ गई 17 मीटर पर सेकेंड। बस इस तरीके से, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना। चलिए, तो ये तो है अपनी वेलोसिटी इन केस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, जब भी कुछ भी दिया हो आराम से, जब भी एक मिरर दिया हो और ये दिया हो तो आराम से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी वेरिएशन कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, वो बता सकते हैं हम। अब इसके अंदर बहुत ही अलग अलग केस बनेंगे, इसको मैं मैकेनिक्स के साथ मिक्स कर सकता हूँ, ठीक है। मैकेनिक्स के साथ में कैसे मिक्स करूंगा, तो देखो, चलिए मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। ये सिंपल टाइप के सवाल है, सबसे सिंपल टाइप के है। फर्स्ट फॉर्मेट तुम लोग ऐसा बोल सकते हो। 2-3 टाइप के इसमें सवाल बन सकते हैं। इसमें एक तो भाई ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है, एक बार ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और एक बार ऑब्जेक्ट ऐसा समझ लेना कि प्रोजेक्टाइल कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि अपन को कुछ ऐसा दिया है कि मिरर कुछ ऐसे है, ऐसे है ना, कुछ भी मिरर दिया है, कॉन्वेक्स है, चलो ऊपर से एक ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है, ओके। 3 सेकंड बाद फाइंड आउट द वेलोसिटी, ये यहाँ पर रेस्ट पर है, या कुछ भी दे सकते हैं, रेस्ट पर दे सकते हैं इसको, ये इसको भी फ्री फॉल करा दे भाई, क्या ही टाइम पास, है ना। कि ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने t इज इक्वल टू 0 पे ड्रॉप किया है, ड्रॉप्ड, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। ये डिस्टेंस तुम्हें इनिशियली दे देंगे 100 सेंटीमीटर, इसका f दे देंगे 100 सेंटीमीटर, बहुत वो हो जाएगा, 100 मीटर ले लो, 100 मीटर, ठीक है। इसका f कुछ दे दिया 5 मीटर, कुछ भी, है ना, समझना है बात को। f 5 मीटर, तो इसके हिसाब से तुम्हें बोल देंगे कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज एट आफ्टर 2 सेकेंड। तो आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगी, मिरर तो रेस्ट पर है, तो आफ्टर 2 सेकेंड ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर, हम सब जानते हैं। So it is half into 10 into t स्क्वायर, क्या हो जाएगा आफ्टर 2 सेकेंड, तो 4, क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया भाई 80 मीटर, क्योंकि इसने 20 मीटर ट्रायल किया। मैं बस बता रहा हूँ कि सवाल किस टाइप के आते हैं, है ना। कोई और अंदर इसको एससी वर्मा सॉल्व करेगा तो हो सकता है एक आध दो सवाल ऐसे मिल भी जाए, हमने मैकेनिक्स पढ़ी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो डिस्टेंस आ गई, ये आ गई क्या u है, f है, तो अपने को क्या मिल जाएगा v। वेलोसिटी ऑफ मिरर नहीं दी है, या तो तुम्हें ऐसा भी दे सकते, देखो, बट जाने दो, उसके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड, इसकी भी वेलोसिटी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसे। अब इसी की जगह ऊपर मैं पुली लगा दूं, पुली ब्लॉक लगा दूं, ब्लॉक का एक्सेलरेशन वेलोसिटी वगैरह हम कांस्टेंट मोशन से निकाल सकते हैं, तो ब्लॉक के ऊपर मिरर लगा हुआ है, ऐसा इस तरीके से। तो बस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है तो इमेज की वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। कोलिजन के अंदर ये टाइप के सवाल आते हैं। कोलिजन के अंदर किस टाइप के सवाल आते हैं भाई, कार है, कार जा रही है, कार के ऊपर एक कॉन्वेक्स मिरर है, हमें पता है, कार इस तरीके से जा रही है, पीछे एक भाई ट्रक आ रहा है, ट्रक ने कार को टक्कर मारी, कोलिजन हुआ, लेट्स से की वैल्यू दी है 1/2। कोलिजन के बाद दोनों की स्पीड हमें निकालना आता है, ठीक है। फॉर्मूला v1 v2 का हम ऑलरेडी जानते हैं, v1 इक्वल टू क्या होता है, t इनिशियल प्लस m2e u2 माइनस u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और उसी तरीके से v2 का भी फॉर्मूला हमें पता है, दोनों फॉर्मूला पता है, तो आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी निकाल सकते हो। हमें पूछा है आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ट्रक, वेलोसिटी ऑफ ट्रक, तो आफ्टर कोलिजन तुम्हें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस वगैरह दे देंगे, तो वहां से तुम लोगों को निकाल लो वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना। तो इस तरीके से, और इसकी जो वेलोसिटी आएगी कार की आफ्टर कोलिजन, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ मिरर, और ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसकी भाई क्या होगी भी बताओ, क्या ही है इसमें, है ना। तो मैकेनिक्स में कितना भी मिक्स करना हो इसके अंदर कर सकते हैं, है ना, टाइम पास। तो अगर तुम्हें सवाल मिले तो घबराना नहीं है, यही टाइप के सवाल है, बहुत ही सिंपल टाइप के, ठीक है। तो एक पहला फॉर्मेट हो गया। दूसरा फॉर्मेट
ठीक है। लेट्स से कि कोई मिरर दिया है मुझे, वापस वही वाला सवाल, f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और यहां पर एक बात करते हैं, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वापस वही 30 सेंटीमीटर, तो और मुझे ऐसा दिया है इमेज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। तो जो वो वाला फॉर्मूला लिखा था, चलो वो तो बात की बात करते हैं अपन। तो यहां पर ध्यान से देखोगे तो u की वैल्यू क्या है 30 सेंटीमीटर, v की वैल्यू क्या है -60 सेंटीमीटर, ये -30 होगा, और f की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर। सर ये -60 अभी अभी भी तो निकाला था 60 सेंटीमीटर, यही दिख भी रहा है देखो, ठीक है। तो वही वाला -60 सेंटीमीटर तो हम निकाल लिए ये सब पहले ही, या तो डेटा भी अब बोल सकते हैं ना, जनरल डेटा। तो f इक्वल टू -20 u आ गया, और मुझे दिया है ये वाली चीज, ठीक है, मिरर रेस्ट पर है, जो भी है अपन को पता है। तो ये वाली जो चीज मुझे दी हुई है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, ओके भाई। तो ये रियलिटी में है क्या? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान से सोचोगे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट इज बेसिकली डी एच ओ बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अपर डायरेक्शन। अपर डायरेक्शन इन द सेंस नीचे भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव उसके हिसाब से लेना, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से। तो डी एच नॉट बाय डी टी इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास एक रिलेशन तुम्हें याद हो तो माइनस नहीं, m की वैल्यू आती थी एच आई बाई एच नॉट, दैट इज इक्वल टू -v/u। इसी को हम आगे सॉल्व करके इस टाइप के सवाल करेंगे। यहां पर एक बात ध्यान से देखोगे तो v जो है, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, दोनों कांस्टेंट है, दोनों चेंज नहीं हो रहे भाई। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है तो इमेज कहीं यहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज कुछ ऐसे जाएगी, बट इनके लिए v और u तो फिक्स है, ठीक है। तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। तो v, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैं hi इंटू यू दैट इज इक्वल टू -v इंटू एच नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो इस बार u चेंज नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में u को किया था तो वहां du बाई dt लिखा था, अब यहां पर तो u कांस्टेंट, तो इसको लिख सकता हूं u इंटू डी एच आई बाई डी टी, एंड दिस विल बी -v इंटू डी एच नॉट बाई डी टी, खत्म। एंड डी एच आई बाई डी टी जो यहाँ पर, ये तुम्हें हर बार करना पड़ेगा, हर बार इस टाइप का जो सवाल आएगा हर बार तुम्हें ये वाली चीज लिख के इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हर बार। ऐसा जरूरी नहीं है कि u कांस्टेंट है, क्योंकि इस वाले केस में u कांस्टेंट है। अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं प्रोजेक्टाइल करा देता भाई 30 सेंटीमीटर से, तो मजा ही आ जाता है। u भी चेंज हो रहा है, मतलब u भी du बाई dt भी तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस केस में du बाई dt जीरो नहीं होगा, इस केस में, इस वाले केस में है वो अपना थर्ड फॉर्मेट आएगा, ठीक है। ट्राई भी कर सकते हो घर पे, बाकी अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर अपन को डी एच आई बाई डी टी निकालना है, तो डी एच आई बाई डी टी क्या हो जाएगा भाई, -v/u इंटू डी एच नॉट बाई डी टी। बट ये तभी वैलिड है जब ऑब्जेक्ट सिर्फ ऐसा जा रहा हो, और जो लास्ट वाला जो फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ image with respect to mirror is -v²/u², velocity of object with respect to mirror, वो लिख लेना उसके सामने। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। सेम रिलेशन प्लेन मिरर में भी था, वहां पर भी हमने वही बोला था, सिर्फ परपेंडिकुलर के लिए वैलिड है। बट यहाँ पर ये वाले जो हो गए तभी भी कुछ चेंज आएगा, वो हमें देखना है, ठीक है। वहां पर प्लेन मिरर में हम बोलते थे कुछ चेंज नहीं आता, ठीक है, बट यहाँ पर आएगा एफ वगैरह की वजह से और कुछ नहीं। तो -v इज -60, u is -30, and dh naught by dt is the velocity of, sorry, rate of change of height of the object which is 2 centimeter per second। तो यहाँ पे लिख लो सीधा 2, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये 2, और ये आ जाएगा -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, विच इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। माइनस का मतलब नीचे की डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये अपना सेकेंड फॉर्मेट है जब अपने को इमेज, सॉरी, ऑब्जेक्ट ऐसे जाता हुआ दिखेगा। थर्ड फॉर्मेट तुम लोग ट्राई कर सकते हो। लेट्स से तुम्हें इसी के अंदर सवाल देता हूं, लेट्स से ये है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये है 37 डिग्री, तो मुझे बताना वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, राइट।
क्योंकि इसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा, वर्टिकल भी आएगा, दोनों के लिए अलग अलग। ठीक है, Vx भी निकाल सकते हो, Vy भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो, यही वाला सवाल होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो बस इस तरीके से अपन निकालेंगे जब सिर्फ और सिर्फ ये वाले कंपोनेंट दिए हो। ये वाले दिए हो तो फॉर्मूला है ही दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये होमवर्क में ट्राई कर लेना है।